समझ लीजिए कि बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सियासी हलचल बंगाल में है। गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर में हावड़ा में एक रैली को वर्चुअली संबोधित करेंगे। टीएमसी के 3 विधायक और 2 नेता शनिवार को अमित शाह से मिले, बीजेपी में शामिल हो गए। इस रैली में टीएमसी से बागी होकर या नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए 5 नेता शामिल होने वाले हैं। आज स्मृति ईरानी को हावड़ा में रैली करना है, रैली को संबोधित करेंगे। और इससे पहले ये रैली अमित शाह, मैं आपको ये बता दूं, करने वाले थे, लेकिन दिल्ली में धमाके के बाद अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द हो गया है। तमाम मीटिंगें वहां पर अमित शाह को करनी है, और ऐसे में ये जो रैली अमित शाह को करनी थी वहां अब स्मृति ईरानी होंगी, लेकिन वर्चुअली अमित शाह की मौजूदगी रहने वाली है। और ये सब होगा दोपहर करीब 3 बजे। पीएम मोदी का कार्यक्रम जो है वो वहां पर होने वाला है। रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका है एक, प्रबुद्ध भारत, उसके 125वें वार्षिक उत्सव को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे के आसपास। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी जो हैं कैलाश विजयवर्गीय, एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत की और बातचीत में ये कहा कि जो लोग टीएमसी के माफिया राज से आजाद होना चाहते हैं, हम उनका बीजेपी में स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे पर ध्यान देने की बजाय विकास पर फोकस करना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय से बात की हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बंगाल के इंचार्ज और आला नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। क्या है कारण कि अब एक के बाद एक नेता तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता रहा तो तृणमूल और बीजेपी में अंतर क्या रह जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि इससे बहुत साफ दिख रहा है कि ममता जी ने छला है, न सिर्फ प्रदेश की जनता को, अपनी पार्टी के नेताओं को भी। जो लोग विकास चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सोनार बंगला हो, जो लोग चाहते हैं कि बंगाल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन हो, जो लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पे बेरोजगार नौजवानों को अवसर मिले, वो लोग सब अब उनके आशा और अपेक्षा की किरण भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग जो अच्छे हैं, जो राजनीति में अच्छा काम करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ममता जी का विरोध सिर्फ जनता में है, वो तो समझ में आ रहा था, पर पार्टी के अंदर इतना भयंकर ये कल्पना नहीं थी। पर विद इन पार्टी भी बहुत ज़बरदस्त उनका विरोध है। वो काफ़ी लोग अभी भी हैं जो आना चाहते हैं, पर हम उन लोगों को बिल्कुल पार्टी में नहीं लेंगे जो भाईको के कोयला माफियाओं के साथ हैं, गोल्ड माफियाओं के साथ हैं, सैंड माफियाओं के साथ हैं, गोरू मतलब गाय माफियाओं के साथ हैं। उन पॉलिटिशियंस को हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। बीजेपी की संख्या विधायकों की 2016 में 2 थी और अब डबल डिजिट कितनी हो चुकी है और कितनी बढ़ेगी? देखिए, हमने तो 200 का टारगेट है हमारा, और जहाँ तक अभी आने वाले विधायक हैं वो लगभग 20-25 हो गए होंगे, हमने गिने नहीं अभी। पर मुझे लगता है कि अब तो चुनाव बहुत करीब आ गया, विधानसभा का सत्र भी बहुत छोटा रह गया है। तो हमारा जो टारगेट है सरकार बनाने का, और सरकार इसलिए नहीं कि हम कोई हमारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, हम चाहते हैं मोदी जी की योजनाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसका पैसा ईमानदारी से लोगों को मिले, सिंडिकेट राज समाप्त हो। इन सब बात के लिए हम लोग यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं। जहाँ एक और विजयश्री की तैयारी है तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ी लड़ाई जो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। तो आपने सुना मनोज्ञा से क्या कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के जो सह प्रभारी है केशव प्रसाद मौर्य, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि 100 दिन के बाद ममता बनर्जी खुद जय श्री राम के नारे लगाएंगी। टीएमसी में हो रही टूट पर उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ नेता ही नहीं, जनता भी बीजेपी के साथ है। उनसे बात की है कुंतल चक्रवर्ती, हमारे सहयोगी ने। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ है। एक लाइन से शुरू करना चाहता हूँ। हे भारत के राम जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। क्या बंगाल के राम को अब जगाने आए हैं? राम तो सबके हैं, बंगाल के भी हैं, पूरे देश के हैं, सभी लोगों के हैं। जगाने भी आए हैं, बताने भी आए हैं। और मैं समझता हूँ मेरे जगाने और बताने से पहले ही लोग जाग भी रहे हैं, और लोग बता भी रहे हैं, और लोग जय श्री राम बोल भी रहे हैं। आपने एक ट्वीट किया जो बड़ी सुर्खियों में है। फिलहाल ट्वीट में क्या कहा
आपने सबको पता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी 100 दिन के बाद जय श्री राम कहेंगी? देखिए, यह सब वोट के लालची लोग हैं। इनकी विचारधारा, इनका कोई विजन मुझे दिखाई नहीं देता है। जैसे देश में कांग्रेस पार्टी थी और उस पार्टी के नेतागण सदैव भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारते थे, लेकिन आज वह सब चाहते हैं कि हम अयोध्या जाएं, रामलला के दर्शन करें। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। जब वह सरकार में थे, उनके समय कुंभ का मेला हुआ, तब कुंभ का स्नान करने नहीं गए थे। जब 2019 में हमारी सरकार थी, कुंभ का मेला हुआ तो स्नान करने गए। तो मैं यह मानता हूँ कि जो दीदी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए कभी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम केवल इसलिए रोक देना एक दिन के लिए कि मुहर्रम का त्यौहार है, और जो स्वामी विवेकानंद जी के प्रति पूरा संसार आदर रखता है, पूरा देश आदर रखता है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति पूरे देश में एक बहुत बड़ा विश्वास है, भरोसा है, उनका सम्मान इन्होंने कभी नहीं किया। मेरा विश्वास है कि आज पश्चिम बंगाल के गांव गली गलियारे में, शहर में, हर जगह जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। यह उद्घोष वैसे है जैसे भारत माता की जय, जैसे वंदे मातरम, जैसे माँ काली की जय, वैसे जय श्री राम भी है। इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन दीदी ममता बनर्जी जी अभी ऐसा अभिनय करती हैं कि जैसे वह जय श्री राम कहने से चिढ़ रही हों, उनको नाराज़गी हो रही हो, जैसे जय श्री राम ना हो गया कोई उनके लिए रामबाण हो गया। मेरा विश्वास है कि 100 दिन बाद जब ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले लेगी, तो चिल्ला चिल्ला करके दीदी ममता बनर्जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हावड़ा से मनोज्ञा लोईवाल जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, हैप्पी टू हैव यू, वेलकम टू द फैमिली। लेकिन अब जरा ये बताइए कि आज जिस तरीके की ये रैली होने वाली है, जहां पर मौजूद रहना था अमित शाह को, लेकिन यहां पहुंची है स्मृति ईरानी, किस तरीके का माहौल यहां पर नजर आ रहा है और क्या वही ताकत जो अमित शाह होते तो दिखाई देती, क्या दिख रही है? बिल्कुल रूबिका, सबसे पहले कहेंगे नमस्कार। कुछ इसी तरह से स्वागत किया जाता है जब आप कहीं भी किसी भी नए परिवार में जुड़ते हैं। लेकिन ये बंगाल है और बंगाल खुद एबीपी की जन्मभूमि आप मान सकते हैं। तो ऐसे में जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों जब एक होगी तो कमाल की बातें होंगी। और बंगाल में आज जिस तरह से कमल खिलाने का प्रयास कर रही है बीजेपी, ये उसका एक और शुरुआत है या अध्याय जुड़ चुका है इसमें। आज भले ही अमित शाह ना हो यहाँ पर, लेकिन जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हैं। हालांकि हर्ष उल्लास जो बीजेपी में है इस समय, उसका मुख्य कारण है ये कि बार बार लोग, विधायक हों या नेता हों, वो तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। इसे वोटरों में या वोटों में किस तरह से तब्दील किया जाएगा, ये दिलचस्प होगा देखना। लड़ाई आसान नहीं होगी। ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं। सड़कों पर उतरकर लड़ाई करना और उसमें जीत हासिल करना उनके लिए हमेशा बाएं हाथ का खेल रहा है। लेकिन क्या इस बार दायां हाथ बाजी मार ले जाएगा, ये बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में। जिस तरह से ये लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हावड़ा में घुसकर, क्योंकि हावड़ा बीजेपी के लिए काफी कमजोर रहा है लोकसभा चुनाव में, इस बार कैसे सेंध लगाएंगे, ये दिलचस्प होगा देखना। मनोज्ञा, आप बहुत टाइम से बंगाल को देख रही हैं, वहाँ की राजनीति को समझ रही है, वहाँ के वोटर्स किस तरीके से मीडिया के सामने आते हैं या ओपनली आते हैं, वो भी आप बहुत अच्छे से जानती हैं। ऐसे में इन रैलियों में जो तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि इससे पहले तक बंगाली किसको वोट करेगा ये वो कहता था, वो जानता था, उसके मन की बात थी। लेकिन अब जरा बिल्कुल ऐसे हो गया है कि लेफ्ट वर्सेस राइट, ममता वर्सेस बीजेपी, बिल्कुल क्लियर। तृणमूल बनाम बीजेपी है ये लड़ाई, लेकिन भाई बहन होए न प्रीति, बंगाल में ये कहावत पूरी तरह से सटीक बैठती है। जब तक डर नहीं होगा तब तक ऑपोजिशन से प्यार नहीं होगा। 2009 से लेकर लगातार 2011 तक कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, वाम मोर्चा के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस के किले में सेंध लगाना कितना आसान कितना मुश्किल होगा। सेटअप अलग है, पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है और बीजेपी की यह ताकत है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में हर बार एक ही बात
बात कही जाती है कि क्या निष्पक्ष मतदान हो पाएगा, क्योंकि जो डर है लोगों में क्या वो सामने आएगा। ये बात बिल्कुल सही है रुबिका कि हर बार जनता यहाँ पर साफ साफ नहीं कहती है, लेकिन उसकी चुप्पी ही है जो सबसे ज्यादा बातें बता जाती है। ओके, मनोज्ञा बनी रही है हमारे साथ, क्योंकि कल 3 टीएमसी विधायक राजीव बनर्जी, प्रवीर घोषाल, वैशाली डालमिया, हावड़ा के पूर्व मेयर कथिन चक्रवर्ती, ये और उनके साथ एक पार्था सारथी, वो सब बीजेपी में शामिल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। आज हावड़ा की रैली में स्मृति ईरानी की मौजूदगी में बीजेपी का झंडा मंच से ये सभी बुलंद करने वाले हैं। टीएमसी में ताबड़तोड़ टूट से हड़कंप। टीएमसी के 5 नेता बीजेपी में शामिल। आज दीदी पर शाह मोदी का डबल अटैक। दिल्ली की यह तस्वीर बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका देती तस्वीर है। कल तक जो ममता बनर्जी के साथ थे, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। टीएमसी के 3 विधायक और 2 नेता शनिवार को अमित शाह से मिले और बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी के नेताओं ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता के साथ धोखा किया है। बंगाल के तरक्की के लिए बंगाल में स्पेशल पैकेज, नौजुवानों के हाथ में काम, बेरोजगारों को काम और रोटी कपड़ा और मकान, बंगाल के एक अलग तरीका से तरक्की हो, यही चाहता हूँ। बस सोनार बांग्ला बनेगा, बनाना ही है। मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का नेतृत्व में एकदम से बनाना है, एकदम से बनाना। बीजेपी तो जीतेगी ही, क्योंकि पब्लिक नहीं है टीएमसी के साथ, पब्लिक ही नहीं है तो कैसे जीत पाएगी, क्योंकि इतना अत्याचार या इतना पब्लिक का जो सेवा नहीं कर पाए, तो इसलिए पब्लिक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड है। और देखिए, हम लोग जो गवर्नमेंट में क्यों आए हैं, पब्लिक का सेवा करने के लिए। अगर ये सेवा ही नहीं कर पाए, पब्लिक को जो परिसेवा वो भी नहीं दे पाए, कोई रास्ता नहीं है। मेरे क्षेत्र में आप अगर देखिएगा, सब टूटा हुआ है। टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने वालों में टीएमसी विधायक राजीव बनर्जी, प्रवीर घोषाल, वैशाली डालमिया, हावड़ा की पूर्व मेयर कथिन चक्रवर्ती और पार्थ सारथी हैं। इसके अलावा बंगाल के जाने माने अभिनेता रुद्रनील घोष भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी के ये नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए कोलकाता से दिल्ली चार्टर्ड विमान में आए। टीएमसी की बागी वैशाली डालमिया बंगाल के बाली से विधायक, 23 जनवरी को उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके कुछ घंटे बाद ही टीएमसी के वरिष्ठ नेता और विधायक राजीव बनर्जी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। टीएमसी विधायक प्रवीर घोषाल ने 26 जनवरी को टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। टीएमसी के बागी नेता आज हावड़ा में होने वाली स्मृति ईरानी की रैली में शामिल होंगे। हावड़ा में होने वाली बीजेपी की इस रैली को पहले अमित शाह संबोधित करने वाले थे, लेकिन दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद उनका बंगाल दौरा रद्द कर दिया गया। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में उनकी जीत तय है। टीएमसी से बंगाल की जनता और वहां के नेताओं का मोह भंग हो गया है। यही वजह है कि लोग और वहां के नेता बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, सबको एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश का विकास कर सकती है और टीएमसी की सरकार ने छलावा किया है, तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जनता तो कर ही रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक सोनार बांग्ला का सपना जो स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, उसको सार्थक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। कांग्रेस किसी का भी ए टीम भी नहीं है, बी टीम भी नहीं है, कांग्रेस रेस में ही नहीं है। दिस रेस इज ओनली बिटवीन द बीजेपी एंड द टीएमसी एंड द बीजेपी हैज ऑलरेडी वन द रेस। टीएमसी में लगातार टूट से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले महीने ही शुवेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेता ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा 2 और विधायक मेयर गोस्वामी और अरिंदम भट्टाचार्य ने भी टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। टीएमसी में लगातार टूट के बाद ममता की चुनौती है कि पार्टी में असंतोष को दूर करें। वैसे आपको बता दूं, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी हावड़ा की रैली के लिए कोलकाता पहुंची हैं और कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। ये तस्वीरें वहीं की है, देखिए स्मृति ईरानी वहां पर पहुंच गई है। फिर बता दूं आपको, ये कार्यक्रम जो है अमित शाह को करना था, लेकिन चूंकि यहाँ दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट हुआ है, लगातार उस पर मंथन चल रहा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तमाम बड़े अधिकारियों से गृह मंत्री को टच में रहना है। लेकिन हाँ, वो वर्चुअली जरूर इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, कोलकाता एयरपोर्ट पर स्मृति ईरानी पहुंची और देखिए कैसे भव्य और जोरदार स्वागत स्मृति ईरानी का यहां पर हुआ है। बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं को
पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल में अलग अलग रैलियों में उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आर या पार वाली लड़ाई है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।